मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर व्लॉग फ्रॉम देवभूमि द्वारसों उत्तराखंड। आज इस व्लॉग में हम आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके जवाब देने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं अपने आप को और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। इनफैक्ट हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि हमने यहाँ इस सुंदर सी जगह द्वारसों में परमानेंटली शिफ्ट हुए 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। So, big thanks to that. पिछले कई व्लॉग्स में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कंस्ट्रक्शन, लैंड कॉस्ट, यहाँ की लाइफ के बारे में। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग। जुड़े रहिए एंड तक एंड थैंक यू। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद सिटी छोड़कर पहाड़ों में रहने का फैसला क्यों किया। सच बताएं, पहाड़ों में अपना एक छोटा सा कॉटेज बनाना हमारा बहुत पुराना सपना था और शायद हर उस इंसान का भी जो कभी पहाड़ आया हो कि काश पहाड़ों में अपना एक छोटा सा घर हो। हर दिन हॉर्न की आवाज, भीड़ भाड़, रश और डेडलाइंस, दिन कब शुरू होता था और कब खत्म पता ही नहीं चलता था। और एक चीज जो हमें होल्ड बैक करता था वो है मेडिकल फैसिलिटीज इन केस ऑफ इमरजेंसीज, क्योंकि उम्र तो हो रहा था। बट एक बार जब वाइफ का इमरजेंसी आई तो मुझे और मेरा बेटे को लगभग 1.5 घंटा लग गया जस्ट टू रीच होम, जब हम दोनों का ऑफिस सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद 1.5 घंटा और लग गया वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम्स। तो रिटायरमेंट के पास आते ही सोचा कि अब सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। टाइम आ गया है अपना लाइफ, अपना हेल्थ और अपना स्पेस रिक्लेम करने का। हम सिर्फ एक घर नहीं ढूंढ रहे थे, हम सुकून ढूंढ रहे थे। ऐसी जगह जहां सुबह पंछियों की आवाज से हो, ना कि ट्रैफिक के शोर से। जहां हवा साफ हो, आसमान खुला हो और हर दिन नेचर के बीच गुजरे। ये हम जा रहे हैं हमारे गांव के नौले की तरफ। नौला जिसका मतलब होता है कि अंडरग्राउंड पानी आता है एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर रहता है। बहुत ही प्योर पानी यहाँ से मिलता है। तो ये है नौला। अच्छा, नौले का ये जमीन से पानी आता है ना? ये पत्थरों के बीच से। अच्छा, ये पत्थरों से आता है। हाँ हाँ, एकदम प्योर पानी होता है ना। ये पीने के काम आता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे लैंड का प्राइस जैसे हर जगह पे हो, लोकेशन पर ही डिपेंड करता है। रोड एक्सेस, व्यू और नियर बाई फैसिलिटीज के हिसाब से रेट बहुत अलग हो सकते हैं। लैंड हियर इज मेजर्ड इन नालीज एंड 1 inch नाली इज इक्वल टू अबाउट 240 square yards. A non-permanent resident of Uttarakhand can only buy sawa nali of land that is 300 square yards. And rates of sawa nali land is much higher than bigger parcel of land, as the seller is aware that an outsider is buying the land. A land in a decent location can be from anywhere between 20 to 50 lakhs per nali. हम एग्जैक्ट फिगर्स शेयर नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि लैंड खरीदने के अलावा रजिस्ट्रेशन, साइट डेवलपमेंट और रिटेनिंग वॉल्स का भी काफ़ी खर्चा आता है।
एक क्वेश्चन ये भी लोग बहुत पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या थी? कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में शहर से काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पे रिटेंशन वॉल्स बोथ फॉर द बैक एंड फ्रंट ऑफ योर हाउस बनाना बहुत जरूरी है फॉर द सेफ्टी एंड स्लोप मैनेजमेंट, एंड इट इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। सीमेंट, स्टील और बाकी मटेरियल साइट तक पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसम भी बहुत इम्पैक्ट करता है। बारिश के दौरान काम स्लो हो जाता है और कभी कभी रुक भी जाता है। कोई फेस्टिवल या मैरिज सीजन आ जाए तो बस लेबर आपके 10 से 15 दिन भी गायब हो सकते हैं। और स्किल्ड लेबर मिलना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि जो लोकल स्किल लेबर है फॉर इलेक्ट्रिकल, मॉडर्न प्लम्बिंग, फाइन कारपेंट्री, वो नीचे प्लेन्स में चले गए हैं। सेकंड ग्रेड के लेबर होटल इंडस्ट्री या बड़े प्रोजेक्ट्स में जुड़ गए हैं। तो आपको जो मिलेगा वो नौसिखे ही होंगे, आपके घर के कंस्ट्रक्शन से सीखने वाले हुए। तो डोंट एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी फिनिशिंग, एंड बाय माय एडवाइस, डोंट गेट हाई टेक थिंग्स टू बी इंस्टॉल्ड। एंड इफ यू डू नॉट हैव पॉलिटिकल क्लाउड, मनी या मसल पावर, डोंट इवन थिंक अबाउट गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्टर या लेबर्स फ्रॉम द प्लेन्स, क्योंकि यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है वो आपका घर कंस्ट्रक्ट होने नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिटी से ज्यादा आता है? जी हाँ, माउंटेन कंस्ट्रक्शन सिटी से लगभग 20 से 35% महंगा पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्लोप पर कंस्ट्रक्शन और रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सेप्टिक टैंक का एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है। हर चीज को साइट तक पहुंचाने में भी एडिशनल कॉस्ट लगता है। एक और क्वेश्चन जो आता है कि यहाँ रहने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। तो डिफ़िकल्टीज तो काफ़ी आती हैं एंड दैट इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। बट सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। सिटी की तरह हर चीज़ पास में अवेलेबल नहीं होती। थैंकफुली हमने जो लैंड चूज़ किया है, इट इज़ बिटवीन रानीखेत एंड अल्मोड़ा, जहाँ इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और दोनों टाउन्स करीब 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं। प्लस हमारे ही एरिया में काफ़ी दिल्ली के डॉक्टर्स सेटल हुए हैं। बेसिक शॉपिंग के लिए भी 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और हेवी रेन्स और स्टॉर्म्स के टाइम थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ती है। लोग पूछते हैं, क्या कभी सिटी लाइफ की याद आती है? कभी कभी बच्चों की तो याद जरूर आती है। और सिटी लाइफ की ब्लिंकिट, ज़ोमैटो की भी बहुत याद आती है। लेकिन जब सुबह वैली का व्यू देखते हैं और फ्रेश माउंटेन एयर महसूस करते हैं तो लगता है हमने सही डिसीजन लिया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या माउंटेन लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी वीडियोस में दिखती है? ब्यूटीफुल तो है, तो लेकिन सिर्फ ब्यूटी ही नहीं है, चैलेंजेस भी है। वाइल्ड एनिमल्स, monkeys and creepy and dangerous insects. वीडियोस में आपको सनराइज, सनसेट और वैली व्यूज दिखते हैं, लेकिन इसके साथ पावर कट्स, हेवी रेन्स और डेली चैलेंजेस भी होते हैं। क्या लाइफ सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। क्या हम माउंटेन लाइफ रेकमेंड करेंगे? अगर आप सिर्फ लोकेशन वाली फीलिंग के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं तो पहले कुछ महीने यहाँ रहकर एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। माउंटेन लाइफ बहुत रिवॉर्डिंग है, लेकिन पेशेंस और एडजस्टमेंट भी मांगती है। अगर आप नेचर, सिंप्लिसिटी और स्लो लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं तो पहाड़ों की लाइफ आपको बहुत पसंद आ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के क्वेश्चन आंसर राउंड से आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। और प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए, हमें और एनकरेज करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।